हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा आप सभी को पता है, कल सर ने आपको बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ाया। आज हम बौद्ध धर्म से रिलेटेड एमसीक्यू सॉल्व करने वाले हैं। मैंने आपको बताया है कि किसी भी टॉपिक को आपको अच्छे से याद करना है तो उससे रिलेटेड एमसीक्यू आपको लगाने ही पड़ेंगे। कभी आप नहीं लगाएंगे तो आप समझ लीजिए आपको याद नहीं हुआ है, केवल आपने पढ़ लिया है। तो मेरा यह मानना है कि पहले आपने थ्योरी पढ़ी है तो उसका प्रैक्टिकल करना जरूरी है, और प्रैक्टिकल के रूप में हम आपके लिए लेके आए एमसीक्यू। डेली लेके आ रहे हैं। उससे पहले मैंने सर ने जितने भी टॉपिक कराए हैं उसके पूरे एमसीक्यू लगाए। दोस्तों, यकीन मानिएगा आपके एग्जाम में जरूर प्रश्न आएंगे यहाँ से। आपको इतिहास पढ़ने की टेंशन खत्म हो जाएगी। फिर आपको जो मेन टॉपिक है उनको भी हम कवर कराएंगे। पर अभी जो चल रही है हमारी लूसेंट सीरीज, उसको आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। आप भी कंटिन्यू पढ़िए। ऐसा नहीं कि एक दिन पढ़ के मैं अगले दिन नहीं पढ़ूंगा, आपको पढ़ना पड़ेगा। और डिसिप्लिन के साथ पढ़ेंगे तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा, अन्यथा आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। कभी आप सोच रहे हैं कि आज मैं गणेश जी देखने चला जाता हूँ, गणेश जी देखने का टाइम नहीं, आपको किताब देखने का टाइम है। आप किताब देखिए और अच्छे से पढ़िए, लगातार पढ़िए। भले आप 2 घंटे डेली पढ़ते हैं तो मेरा मानना है कि 2 घंटे आप डेली कंटिन्यू पढ़िए। कभी आपने एक भी दिन कर दिया कि यार मैं 2 घंटे तो पढ़ते ही 24 घंटे में आज नहीं पढ़ता हूँ, तो वो आपके लिए हानिकारक है। 2 घंटे में आप कभी बड़ा लिखना भी सीख रहे हैं तो आपके डेली के रूटीन में कुछ ना कुछ आपका एड ऑन होता जा रहा है। तो मेरा यही मानना है कि आप कभी 2 घंटे 1 घंटे कितने भी देर पढ़ते हैं, बट डेली डिसिप्लिन के साथ कंटिन्यू पढ़िए। और धीरे धीरे कोशिश कीजिए कि आज मैं 15 मिनट पढ़ रहा हूँ तो कल 20 मिनट पढ़ूंगा, या 2 घंटे पढ़ रहा हूँ तो कल 2 घंटे 10 मिनट पढ़ूंगा। इस हिसाब से अपना रूटीन को लगातार बढ़ाइए, क्योंकि आपका एग्ज़ाम आने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी। मैंने आपको आज भी बताया कि ये सितंबर निकल चुका है, 10 तारीख होने आज हो गई है, ठीक है। 10 तारीख के बाद 20 दिन बाद सितंबर चला जाएगा। अक्टूबर में आपको पता है हमारे यहाँ त्यौहार चालू हो जाते हैं, अक्टूबर नवंबर, तो पूरे त्यौहार में चले जाएंगे। फिर शादियाँ चालू हो जाएंगी तो आप शादी में जाने लगोगे, और आधों की शादी भी होने वाली होगी। तो मेरा यही मानना है कि अभी जितना प्रॉफिट हो पा रहा है, जब तक कोई भी हमारे पास नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है, साथ साथ में सर लोग आपको पढ़ा रहे हैं, उसे आप ग्रहण कीजिए। क्योंकि आपके लिए ही बेनिफिशियल है, हमारे लिए बिल्कुल बेनिफिशियल नहीं है। हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं तो आप उसका फ़ायदा ज़रूर उठाइए। तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक, बौद्ध धर्म को। तो देखिए, सबसे पहला प्रश्न है कि गौतम बुद्ध का जन्म कितने ईसा पूर्व में हुआ था। तो इसका राइट आंसर क्या है सर? गौतम बुद्ध का जन्म जो था कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? तो सर लुम्बिनी नामक जगह पर इनका जन्म हुआ था। आप सभी को पता है किस वंश से संबंधित थे? तो सर क्षत्रिय कुल से ये संबंधित थे। इतना भी आपको याद रखना है, जिसे क्या बोलते हैं, शाक के वंश भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये सब बातें आपको याद रखना है। फिर आगे आइए, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध का जन्म किस परिवार में हुआ था? तो अभी हाल ही में बताया किस परिवार में हुआ था, क्षत्रिय परिवार में हुआ था, और शाक्य कुल में हुआ था। ये भी आपको याद रखना है। इनके पिता का नाम क्या था? तो सर इनके पिता का नाम शुद्धोधन था, और इनकी माता का नाम माया देवी था। जब ये 7 दिन के थे गौतम बुद्ध, उस दौरान इनकी माता का क्या हो जाता है? देहांत हो जाता है। उसके बाद जो इनकी मौसी रहती है, मौसी का नाम क्या रहता है? प्रजापति गौतमी। इनके द्वारा इनका क्या किया जाता है? लालन पालन किया जाता है, ठीक है। आपको याद रखना है। ये एक्स्ट्रा फैक्ट मैंने आपको बताएं, आगे एमसीक्यू में भी हमें देखने को मिलेंगे। पर आप कंटिन्यू रिवीजन के तौर पे पढ़िए, साथ साथ आपके प्रैक्टिकल मोड के लिए भी पढ़िए, ठीक है। अब अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी? तो गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी? तो सर वो कोलीय वंश से संबंधित थी, और उनका नाम क्या था? माया देवी था। आपको याद रखना है, दोनों में कंफ्यूजन नहीं होना है। इनकी माता का नाम क्या था? माया देवी इनकी माता का नाम था। अगला प्रश्न देखते हैं, भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो मैंने आपको बताया कि भगवान बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कहाँ पर हुआ था? तो लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। इनके बचपन का नाम क्या था? तो इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। अब यहाँ पर एक कन्फ्यूजन आता है कि सर सिद्धार्थ जैन धर्म में भी हमने पढ़ा था, तो जैन धर्म में जो सिद्धार्थ थे वो कौन थे? तो सर जो महावीर स्वामी थे, उनके पिता का नाम आपने क्या बताया था? सिद्धार्थ बताया था।
ठीक है। और यहाँ पर भगवान बुद्ध का ही बचपन का नाम क्या था, सिद्धार्थ था, आपको इतना याद रखना है। फिर अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गौतम बुद्ध के बारे में सही नहीं है। यहाँ पर अंडरलाइन करके आप पढ़िए कि जब नहीं आता है तो नहीं है। तो सबसे पहला है गौतम बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे, तो बिल्कुल सही है सर ये तो। उनका जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था, ये भी बिल्कुल सही है। उन्हें एशिया का ज्योतिपुंज या लाइट ऑफ एशिया, क्या लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है, तो बिल्कुल सही है कि ये भी बिल्कुल सही है। फिर अगला लिखा है, उनके शिक्षाओं के संकलन को जेंदा अवेस्ता नामक ग्रंथ में लिखा है, तो ये सही है क्या, तो सर ये बिल्कुल गलत है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इन्हें क्या पूछा था, कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, आगे आइए अगला प्रश्न देखते हैं, गौतम बुद्ध के जीवन से संबंधित किस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। कौन सी घटना को महाभिनिष्क्रमण कहते हैं, तो सर जब क्या होता है, ये गृह त्याग देते हैं, क्या त्यागते हैं, गृह त्यागते हैं। कितने वर्ष की आयु में यह गृह त्यागते हैं, आपको इसका कमेंट बॉक्स में उत्तर देके बताना है कि सर जो महाभिनिष्क्रमण की जो इनकी घटना थी वो किससे संबंधित थी, गृह त्याग से संबंधित थी। तो इनने कितने वर्ष की आयु में त्यागा था, 29 वर्ष की आयु में अपना ज्ञान त्यागा था। तो आपको याद रखना, ये सीधा पूछेगा कि महाभिनिष्क्रमण जो घटना है वो किससे संबंधित है, तो वो गृह त्याग से संबंधित है। देखो मैंने पूरा लिंक किया, जन्म हुआ, जन्म के बाद अपन ने माता पिता के बारे में पढ़ा, माता पिता के बाद अपन किसके बारे में पढ़ रहे हैं, अब उनको क्या हुआ, गृह त्याग दिया, फिर ज्ञान मिलेगा, फिर मृत्यु होगी, ऐसे अपन कंटिन्यू चलेंगे। ठीक है, तो महाभिनिष्क्रमण किससे हो गया, गृह त्याग से संबंधित हो गया। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, गृह त्याग के बाद गौतम बुद्ध ने सांख्य दर्शन की शिक्षा किससे ग्रहण की। तो सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की थी उनने किसके बाद, गृह त्यागने के बाद। तो वह किससे की थी, तो सर उनने किससे की थी, अलार कलाम नामक जो इनके गुरु थे उनके द्वारा इनने सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की थी। यही इनके क्या थे, प्रथम गुरु भी थे, अलार कलाम, किसके, गौतम बुद्ध के। अब आपको कमेंट बॉक्स में एक उत्तर देके बताना है कि सांख्य दर्शन किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। ठीक है, फिर देखते हैं अगला प्रश्न हम। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध को किस नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो आप सभी को पता है कि इन्हें ज्ञान की प्राप्ति किस नदी के किनारे हुई थी, तो 35 वर्ष की आयु में, 35 वर्ष की आयु में फाल्गु नदी के तट पर, फाल्गु नदी के तट पर इनको क्या हुई थी, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और फाल्गु नदी कहाँ पर, बोध गया नामक स्थान पर। इसे वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है, बोध गया के नाम से जाना जाता है। 35 वर्ष की आयु में हुई है, 29 वर्ष की आयु में इन्हें क्या त्यागा था, घर। 35 वर्ष की आयु में इन्हें क्या हुई, ज्ञान की प्राप्ति हुई। और कहाँ पर हुई, जिसे वर्तमान में बोध गया नामक स्थान बोला जाता है। किस वृक्ष के नीचे हुई थी, तो सर इन्हें पीपल नामक वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ये सब आपको याद रखना है। इसे ही क्या बोला जाता है, सर इसे बोधि वृक्ष भी कहा जाता है। तो ये सब बिल्कुल लाइन से याद रखिएगा कि सर ज्ञान 35 वर्ष की आयु में बोध गया में प्राप्त हुआ। ठीक है, फाल्गु नदी के तट पर हुआ, पीपल वृक्ष के नीचे हुआ, ये सब बातें आपको याद रखना है। फिर अगला प्रश्न देखते हैं, गौतम बुद्ध को किस स्थान पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो अभी हाल मैंने आपको बताया कहाँ पर प्राप्त हुई था, तो बोध गया नामक स्थान पर इन्हें क्या हुई थी, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। आपको सभी को समझ में आ रहा होगा, जन्म कराया अपन ने, उनके गुरु बताया जिनसे उन्होंने शिक्षा ग्रहण की, फिर हमने उनके ज्ञान की बात कर ली। ठीक है, अब देखिए आगे आइए, अब ज्ञान प्राप्त होगा तो अब क्या देंगे, ये उपदेश देने लगेंगे लोगों को। ठीक, अब आगे की घटना देखते हैं, धर्म चक्र प्रवर्तन क्या है। तो धर्म चक्र प्रवर्तन क्या है, गौतम बुद्ध का प्रथम उपदेश है। क्या है, गौतम बुद्ध का प्रथम उपदेश को धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जानते हैं। और इन्होंने सारनाथ नामक स्थान पर क्या दिया था, प्रथम उपदेश दिया था। और कितने लोगों को, कि सर इनके 5 शिष्य थे, उन्हें इन्होंने क्या दी थी, शिक्षा दी थी। तो आपको याद रखना है। फिर आगे आइए, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था। अभी हाल मैंने आपको बताया कहाँ पर दिया था, सारनाथ नामक स्थान पर इन्हें अपना प्रथम उपदेश दिया था। कितने लोगों को, सर 5 लोगों को दिया था। और इस घटना को उन्होंने क्या बोला, धर्म चक्र परिवर्तन नामक इस घटना को नाम दिया गया। ठीक है, फिर आगे आइए अगला प्रश्न देखते हैं, गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश किसे दिया था। तो किसे दिया था, तो सर 5 लोगों के समूह को इन्होंने प्रथम उपदेश दिया था। समझ में आ रहा है, सब लाइन से कनेक्ट होता जा रहा है।
आप पढ़ेंगे अच्छे से तो आपको कनेक्ट होगा। जैसे सर ने पढ़ाया, आप अपने सामने लूसेंट भी रखिए, दोनों से मिलाकर अपने नोट्स बनाइए और फिर उसका रिवीजन करके ये एमसीक्यू को सॉल्व कीजिए। ठीक है, अब आगे आइए। भगवान बुद्ध के जीवन से संबंधित किस घटना को महापरिनिर्वाण कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है महापरिनिर्वाण? तो सर किसको कहा जाता है? सर उनकी जो मृत्यु होती है उसे ही क्या बोलते हैं? महापरिनिर्वाण। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? निर्वाण। ठीक है, और बौद्ध धर्म का अंतिम लक्ष्य क्या है? निर्वाण ही है, आपको सभी को पता है। इसका अर्थ क्या होता है? दीपक का बुझ जाना। दीपक का बुझ जाना ही क्या होता है? निर्वाण होता है। और निर्वाण का एक और अर्थ क्या है होता है? जब आपको जन्म और मृत्यु का भय ना बचे, उसे ही क्या बोलते हैं? निर्वाण बोलते हैं। तो महापरिनिर्वाण तो किसे बोलेंगे कि सर जब गौतम बुद्ध की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है, उसे ही क्या बोला गया? महापरिनिर्वाण बोला गया। और कहाँ पर? तो कहाँ पर हुई थी इनकी मृत्यु? आप सभी को बताना है। तो इनकी मृत्यु कहाँ पर हुई थी? उत्तर प्रदेश के कुशीनारा नामक स्थान पर इनकी मृत्यु हुई थी। तो महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? तो कहाँ पर हुआ था? तो मेनली सर कुशीनारा, वर्तमान में देवरिया उत्तर प्रदेश में यह स्थान पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है? देवरिया उत्तर प्रदेश में यह स्थान पड़ता है, आपको याद रखना है। कितनी बातें बता दी सर? आपने बताया सबसे पहले तो जन्म हुआ इनका। जन्म कहाँ पर हुआ? लुम्बिनी में हुआ। फिर इन्होंने गृह त्याग दिया 29 वर्ष की आयु में, उसे आपने बताया सर महाभिनिष्क्रमण अपन ने बोला। फिर सर उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो ज्ञान की प्राप्ति को आपने धर्म चक्र परिवर्तन बताया। सर इनकी मृत्यु हुई तो उसको आपने क्या बताया? महापरिनिर्वाण। और निर्वाण मैंने आपको क्या बताया कि सर निर्वाण ही क्या है? बौद्ध धर्म का अंतिम लक्ष्य है। यानी जब आपको किसी का भय न बने या किसी का भय ना बचे, ना मृत्यु का ना जन्म का, तृष्णा से हर प्रकार से आप मुक्त हो चुके हो, उसे ही निर्वाण बोला जाता है। ठीक है, तो महापरिनिर्वाण किससे हो जाएगा? तो महापरिनिर्वाण सर इनकी मृत्यु से संबंधित हो जाएगा। और इनकी मृत्यु कहाँ पर हुई थी? कुशीनारा नामक स्थान पर हुई थी, जो वर्तमान में देवरिया उत्तर प्रदेश में पड़ता है। समझ में आया ये बात? ठीक है, अब आगे आइए, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा मिलान गलत है? गलत पूछ रहा है। तो महापरिनिर्वाण, गौतम बुद्ध की मृत्यु की घटना है, सर बिल्कुल सही है। धर्म चक्र परिवर्तन, भगवान बुद्ध द्वारा सारनाथ में दिया गया प्रथम उपदेश, तो बिल्कुल सही है। महाभिनिष्क्रमण, सिद्धार्थ द्वारा गृह त्याग की घटना, बिल्कुल सही है सर। महाभिनिष्क्रमण, महात्मा बुद्ध का जन्म, क्या सही बात है? तो सर यही गलत है। तो ये 3 पॉइंट क्या है? बिल्कुल सही है। पहला वाला गलत है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए वाला हो जाएगा। क्या? क्यों? क्योंकि उन्होंने गलत ऑप्शन पूछा था। समझ में आ रहा है? फिर आगे आइए, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा मिलान गौतम बुद्ध के बारे में सही नहीं है? तो कौन सा सही नहीं है आपको बताना है। तो सर जो इनका जन्म था उसे कमल और सांड से प्रतीक है उनके जन्म का, तो बिल्कुल सही है। गृह त्याग यानी घोड़ा, बिल्कुल सही है 29 वर्ष की आयु में। फिर देखिए ज्ञान पद चिन्ह है क्या? सर पता नहीं। मृत्यु स्तूप है क्या? सर बिल्कुल सही है। तो ज्ञान पद चिन्ह है क्या? सर नहीं है। ज्ञान क्या है? पीपल से इनको संबोधित किया जाता है। क्यों? क्योंकि इन्हें ज्ञान की प्राप्ति किसके नीचे हुई थी? सर पीपल के वृक्ष के नीचे हुई थी, या बोधि वृक्ष के नीचे इनको मिला था ज्ञान। तो पद चिन्ह इसका स्थान नहीं है। पद चिन्ह क्या किसका है? तो पद चिन्ह सर निर्वाण जो मिला था उसका प्रतीक है, आपको याद रखना है। तो देखिए, जन्म कमल और सांड, गृह त्याग घोड़ा, ज्ञान मिलेगा तो ज्ञान पीपल, फिर मृत्यु होगी तो उसके बाद निर्वाण मिलेगा, तो निर्वाण क्या? पद चिन्ह, और मृत्यु क्या? स्तूप। ऐसे समझ लेना। सबसे पहले सर जन्म होगा, जन्म के बाद गृह त्याग होगा, गृह त्याग के बाद ज्ञान मिलेगा, ज्ञान के बाद निर्वाण मिलेगा, और निर्वाण के बाद सर मृत्यु हो जाएगी। ये 5 घटनाएं इनसे जन्म से संबंधित बताते हैं। अब देखो, जन्म को किससे समझेंगे? सर कमल व सांड के नाम से जानेंगे इसे। ठीक है। गृह त्याग को घोड़ा, फिर ज्ञान मिलेगा सर, तो ज्ञान आपने क्या बताया? पीपल वृक्ष के नीचे मिला तो पीपल से डोनेट कर देंगे। फिर निर्वाण यानी सर इनको निर्वाण मिला तो उसे किससे? पद चिन्ह के द्वारा बताया जाएगा। और मृत्यु होगी तो उसे किसके द्वारा समझाया जाएगा? स्तूप के द्वारा बताया जाएगा। तो ये 5 इनके जन्म से लेकर मृत्यु तक की घटनाएं और उनके ये प्रतीक चिन्ह याद रखना है। आपके एग्जाम में मेज द कॉलम के रूप में भी आ सकते हैं, गलत चुनने के हिसाब से भी आ सकते हैं। ठीक है, अब आगे आइए, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गई थी?
तो प्रथम बौद्ध परिषद यानी प्रथम जो बौद्ध संगति थी वो कहाँ पर आयोजित की गई थी? तो सर वो राजगृह में आयोजित की गई थी, आपको याद रखना है। अब अगला प्रश्न देखते हैं, अलार कलाम कौन थे? तो मैंने आपको बताया कौन थे कि सर बुद्ध के अध्यापक थे, पहले ही मैंने बताया था, सांख्य दर्शन की इनसे शिक्षा ली थी बुद्ध ने, तो वही है। फिर अगला प्रश्न देखते हैं, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ पर दिए? तो बुद्ध ने जो सर्वाधिक उपदेश दिए हैं वो कहाँ पर दिए हैं? कुशीनारा श्रीवस्ती में दिए हुए हैं। कुशीनारा भी यहाँ पर ऑप्शन आ सकता है, तो आपको याद रखना है कहाँ पर, कुशीनारा श्रावस्ती में इन्होंने सर्वाधिक उपदेश दिए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित थे? किससे संबंधित थे? आत्म संबंधी विवाद, बिल्कुल गलत। ब्रह्मचर्य से, सर बिल्कुल गलत। धार्मिक कर्मकांड तो ये बहुत विरोधी थे, तो ये भी गलत है। तो इनके उपदेश किससे थे? आचरण की शुद्धता व पवित्रता से संबंधित थे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किए जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? यानी वो पूछ रहा है कि इन्होंने अंतिम उपदेश किसको दिया था। जैसे प्रथम उपदेश 5 बच्चों को दिया था इन्होंने, अपने 5 शिष्यों को, तो अंतिम उपदेश इन्होंने किसको दिया था? तो इन्होंने अंतिम उपदेश सुबुद्ध नामक इनके शिष्य को दिया था। इसका राइट आंसर सुबुद्ध है। फिर अगला देखते हैं, प्रथम शताब्दी ईस्वी में किस भारतीय बौद्ध भिक्षु को चीन भेजा गया था? पूछ रहा है कि प्रथम शताब्दी जब आई बुद्ध धर्म के बाद, तो उस दौरान चीन किस भिक्षु को पहुंचाया गया था? तो उसका राइट आंसर क्या है? नागा अर्जुन को भिक्षु के रूप में चीन भेजा गया था। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं, बुद्ध ने किसकी इच्छा को ध्यान में रखकर स्त्रियों को संघ में प्रवेश देने की अनुमति दी थी? तो किसके उपदेश के कारण दी थी, ये बताइए आप। तो देखिए मैंने क्या बताया था आपको कि प्रजापति गौतमी कौन थी? उनकी मौसी थी। इनने क्या किया था कि सर इनका लालन पालन किया था। जब इनकी माता की मृत्यु हो जाती है तो माता की मृत्यु के बाद प्रजापति गौतमी ही क्या करती है? इनका लालन पालन करती है। फिर प्रजापति गौतमी गौतम बुद्ध से बोलती कि आप महिलाओं को भी शिक्षा दें, आप पुरुष को शिक्षा ना देते हुए महिलाओं को भी शिक्षा दें। तो इन्हीं के कहने पर क्या करा था? स्त्रियों को संघ में प्रवेश दिया था गौतम बुद्ध ने। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रजापति गौतमी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए अगला है, गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? भिक्षुणी संघ क्यों बनाई गई होगी? कि सर जो महिलाओं को इन्होंने क्या दिया था? संघ में प्रवेश दिया था, उसके लिए बनाई गई होगी। तो ये कहाँ पर बनाई गई थी? तो ये श्रावस्ती नामक स्थान पर बनाई गई थी, याद रखना है। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, एक और बार पढ़ लेता हूँ। भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? तो इसका राइट आंसर है वैशाली में की गई थी। याद रखना कहाँ पर? वैशाली में। श्रावस्ती इसका राइट आंसर नहीं है, इसका राइट आंसर क्या है? वैशाली है। फिर अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से किसने अष्टांगिक मार्ग के दर्शन को प्रतिपादित किया था? तो अष्टांगिक मार्ग तो सर बौद्ध धर्म से संबंधित है, तो ये किसने किया गया होगा? गौतम बुद्ध द्वारा ही दिया गया होगा। फिर अगला प्रश्न देखते हैं, बौद्ध धर्म में सर्वोत्तम लक्ष्य क्या है? तो मैंने आपको बताया कि निर्वाण ही इनका क्या है? अंतिम लक्ष्य, और उसका अर्थ क्या होता है? दीपक का बुझ जाना है। एमपीपीएससी में पूछा गया था। फिर अगला प्रश्न देखते हैं, त्रिपिटक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो त्रिपिटक किससे संबंधित है? सर बौद्ध धर्म से ही संबंधित है, आपको पता होना चाहिए। फिर अगला प्रश्न देखते हैं, बुद्ध की शिक्षाएं हमें किस में मिलती हैं? तो बुद्ध की शिक्षाएं हमें त्रिपिटक नामक ग्रंथ में देखने को मिलती है। फिर अगला प्रश्न देखते हैं, त्रिपिटक क्या है? तो त्रिपिटक क्या है कि सर बुद्ध के जितने भी उपदेश थे उनका एक संग्रह को ही क्या कहा जाता है? त्रिपिटक कहा जाता है। और त्रिरत्न किससे थे? जैन धर्म से संबंधित है। और त्रिपिटक किससे? बौद्ध धर्म से संबंधित है। फिर अगला प्रश्न देखते हैं कि बुद्ध कालीन अभिलेख किस भाषा में लिखे गए थे? तो देखिए जैन धर्म के किस में? प्राकृतिक भाषा में, प्राकृत भाषा में उपदेश दिए गए थे। और बौद्ध धर्म के उपदेश किस में दिए गए थे? पाली भाषा में दिए गए थे। अब आपको यहाँ पर एक प्रश्न मैं आपसे पूछता हूं कि जो अंगुतर निकाय था, अंगुतर निकाय, जिसमें हमें क्या मिलती है? 16 महाजनपदों की जानकारी प्राप्त होती है, तो यह किस धर्म से संबंधित है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं? तो किस में होते हैं संघ के नियम? बताइए जल्दी। तो किस में होते हैं संघ के नियम? दीप निकाय में होते हैं क्या? अभिधम पिटक में होते हैं क्या? विभाषा शास्त्र में होते हैं? सर नहीं, विनय पिटक में हमें मेनली क्या मिलते हैं? संघ जीवन के नियम मिलते हैं।
विनय जो व्यक्ति होता है वो नियम से चलता है, ऐसे याद कर लीजिएगा। जो भी विनय व्यक्ति होता है वो बहुत नियम से चलता है, तो ऐसे करके इसे याद कर लीजिएगा। दोस्तों मैंने आपको कल भी बताया था, आज भी बता रहा हूँ, आपको कोई भी दिक्कत आती है, कोई भी कन्फ्यूज़न है या आपको मेंटरशिप की ज़रूरत है कि सर हमें पढ़ना है, हम कैसे स्टार्ट करें, तो आप मेरे नंबर पर मैसेज कर सकते हैं 8818867858। कोई भी इंक्वायरी हो, कोई भी डाउट हो, उससे रिलेटेड आप इस नंबर पर मैसेज कीजिए, मैं बताऊंगा, या सर से पूछिए, सर मुझे फॉरवर्ड करेंगे, मैं आपका वो डाउट क्लियर करूंगा। ठीक है, तो मेरा नंबर क्या है 8818867858। ठीक है, फिर आगे आइए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस बौद्ध साहित्य में महात्मा बुद्ध के नैतिक सिद्धांत से संबंधित प्रवचन संकलित हैं? तो देखिए विनय में क्या हुआ कि सर नियम बताए गए, और जो सुत्त पिटक था, सुत्त पिटक में क्या है कि नैतिक सिद्धांत के बारे में दे रखा है। किसमें? नैतिक सिद्धांत के बारे में दे रखा है, आपको याद रखना है। देखो कैसे याद होगा, शुद्ध को आप एक शॉर्ट फॉर्म में पढ़ लीजिएगा, शुद्ध। क्या पढ़िएगा? शुद्ध। शुद्ध है। अब शुद्ध जो व्यक्ति होता है वो बड़ा नैतिक रूप से चलता है, ऐसे करके याद कर लीजिएगा कि जो भी शुद्ध व्यक्ति होता है वो किससे चलता है? नैतिक रूप से चलता है, तो यही आप समझ लीजिएगा। फिर अगला प्रश्न देखते हैं। मिलिंद पन्हो राजा मिलिंद तथा एक बुद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में, कि जो मिलिंद पन्हो है राजा, ठीक है, उसमें राजा मिलिंद और एक बौद्ध भिक्षु के बीच में बात की गई है, तो उसमें पूछा गया कि वह बौद्ध भिक्षु कौन थे। तो वह बौद्ध भिक्षु कौन थे? तो सर वो कौन थे? नागसेन थे। तो राजा मिलिंद और नागसेन के मध्य जो वार्तालाप हुई है उसको किसमें? मिलिंद पन्हों में संकलित किया गया है, इतना आपको याद रखना है। फिर अगला प्रश्न देखते हैं। प्रथम बौद्ध संगति कहाँ संपन्न हुई थी? तो सर राजगृह में संपन्न हुई थी, आपको याद रखना है। फिर अगला प्रश्न देखते हैं। प्रथम बौद्ध संगति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे प्रथम बौद्ध संगति के अध्यक्ष? तो सर ये कौन थे? महाकश्यप थे। और किसके काल में हुई थी? तो सर अजात शत्रु के काल में पहली बौद्ध संगति हुई थी। फिर अगला प्रश्न देखते हैं। प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था बिंबिसार के शासन काल में, अजात शत्रु के शासन काल में, अनिरुद्ध के शासन काल में, या उदयभद्र के शासन काल में? तो सर हमें पता है अजात शत्रु के शासन काल में प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन कहां पर हुआ था? राजगृह में किया गया था। फिर अगला प्रश्न देखते हैं। तृतीय बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने की थी? तो तृतीय बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने की थी? मोगली पुत्र तिस्य द्वारा की गई थी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित 4 स्थलों पर बौद्ध संगतियों का सही कालानुक्रम काल अनुक्रम क्या है? कि सर पहली कहाँ पर हुई, दूसरी कहाँ पर हुई, तीसरी कहाँ पर हुई, चौथी कहाँ पर हुई? तो आप सभी को पता है पहली कहाँ पर हुई थी? राजगृह में हुई थी, अभी हाल बात करी अपन ने। अब देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन है पहले पे। सर ये डी वाला लग रहा है, तो डी राइट आंसर है। तो दूसरी कहाँ पर हुई? तो दूसरी वैशाली में हुई। और तीसरी कहाँ पर हुई? तो तीसरी सर पाटलिपुत्र में हुई। और चौथी कहाँ पर हुई? तो सर चौथी हुई कुंडलवन में। तो ये 4 थी, पहली राजगृह में, दूसरी वैशाली में, तीसरी पाटलिपुत्र में और चौथी कुंडलवन में। तो इसका राइट आंसर क्या है? डी वाला इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। चतुर्थ बौद्ध परिषद निम्नलिखित में के संरक्षण में हुई, यानी पूछ रहा है कि चतुर्थ जो बौद्ध संगति वो किसके संरक्षण में संपन्न हुई थी? तो किसके में हुई थी? तो सर कनिष्क के उसके संरक्षण में हुई थी, ये आपको याद रखना है। अगला देखते हैं। बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर कौन सा है? तो क्या है कि सर इनमें एक देवता के रूप में पूछते हैं बुद्ध को और एक देवता के रूप में नहीं पूछते हैं, वही इनमें बेसिक डिफरेंस है। तो देवी देवताओं की पूजा से ही इनमें डिफरेंस है। फिर अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर हमने क्या किया, हमारे पूरे प्रश्न जो बौद्ध धर्म से इंपॉर्टेंट थे उनको कवर किया है, और नहीं भी किया तो मैंने स्टैटिक रूप में उसे कवर कराया। अब देखिए कल मैंने आपसे 3 प्रश्न पूछे थे, बहुत सारे लोगों ने इसका गलत आंसर भी दिया है, 1-2 लोगों ने इसका राइट आंसर दिया है। कल से अपन क्या करेंगे, कमेंट को भी इकट्ठा करेंगे, कुछ व्यक्ति ने सही आंसर दिया है, किसने नहीं दिया है। तो हमारा कल का प्रश्न था कि सर शिवपुर जैन तीर्थ स्थल कहाँ पर है। अब आधे लोग क्या बोल रहे थे, सर शिवपुरी में स्थित है। तो यार शिवपुरी में स्थित नहीं है, ये कहाँ पर स्थित है? देवास नामक स्थान पर स्थित है। देवास में एक बागली नामक स्थान पड़ता है, बागली के समीप ही क्या है? शिवपुर जैन तीर्थ स्थल है। और यहाँ पर क्या है कि जो कोणार्क का रथ मंदिर है, उस रथ मंदिर के शेप में इस जैन तीर्थ स्थल को बनाया गया है, बहुत ही प्रसिद्ध है, कभी जाना है तो घूम के आइएगा। तो शिवपुर जैन तीर्थ स्थल कहाँ पर है? तो देवास डिस्ट्रिक्ट में यहाँ आता है।
फिर अगला मैंने पूछा था मध्य प्रदेश के वर्तमान गृह मंत्री कौन है। अब आधे लोग अभी भी नरोत्तम मिश्रा के पीछे पड़े हुए हैं। नरोत्तम मिश्रा पहले से ही हार चुके हैं, तो नरोत्तम मिश्रा जब विधानसभा में चुने नहीं गए तो वह कैसे मंत्री बन सकते हैं। तो वर्तमान में गृह मंत्री कौन है, डॉक्टर मोहन यादव ही हमारे क्या है, गृह मंत्री हैं। और मोहन यादव ही कौन है, हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। तो वर्तमान में गृह मंत्री भी कौन है, डॉक्टर मोहन यादव है, आपको याद रखना है। यही छोटे मोटे कंफ्यूजन है जिसके कारण आपका एग्जाम नहीं निकलता है, क्योंकि आप क्या है, सीरियस होके नहीं पढ़ते हैं। सर ने पढ़ा दिया, घूमने चला जाता हूँ, कुछ भी। मैंने 1 साल पहले मोहन उनको विधानसभा चुनाव भी नहीं देखे कैसे हुए, ये आप तैयारी कर रहे हैं। तो तैयारी का भी एक क्रम होता है, उसे अच्छे से की जाती है। डेली पेपर पढ़ा जाता है, कुछ चेंजेस आते हैं तो अपने बुक में उसे चेंजेस भी करने पड़ते हैं। ऐसा नहीं कि अपन ने पोथी पन्ने रखे हुए हैं वो रखे हुए हैं, उनका कोई काम नहीं, उसमें चेंजेस भी करने पड़ते हैं, तभी एग्जाम निकलता है। फिर अगला है बेगा जनजाति मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में निवास करती है। तो सब जिले के जिले का स्थान बता रहे थे, बस इतना बोलना था। सर दक्षिण पश्चिम जो क्षेत्र है वहां पर क्या है, मेनली बेगा जनजाति रहती है। बालाघाट अपना ठीक है, मंडला, उमरिया, छिंदवाड़ा, इन जिलों में क्या है, बेगा जनजाति रहती है। फिर आज के 3 प्रश्न देख लीजिए। मध्य प्रदेश के किस जिले में सांची स्तूप स्थित है। सांची स्तूप मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है, इसका कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। दूसरा है वर्तमान महाधिवक्ता कौन है मध्य प्रदेश के, इसका भी कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। तीसरा है भड़म सेलम जो नृत्य है वह किस जनजाति से संबंधित है। तो ये 3 जो प्रश्न मैंने आपको पूछा है इनका आपको आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। दोस्तों यह सीरीज आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ और अभी भी बता रहा हूँ। तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। आप भी पढ़िए, डेली डिसिप्लिन से पढ़िए। 20-22 मिनट आपके कोई कठिन नहीं होते हैं। कभी आप कहीं पे जा भी रहे हैं बस में, तो बस में बैठ के भी इस सीरीज को देख सकते हैं। बहुत महत्वपूर्ण है यह सीरीज, कंटिन्यू रहिए। मिलेंगे बहुत जल्द। धन्यवाद।